So hey guys, this is my new goggle. मेरा डायलॉग चला रही हो तुम्हें? हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस जो है वो सही हो गई थी, तो ये लेके आ गई थी। तो बस मैं खाना पीना बना करके ही बैठी हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे पैकिंग करना है बैग। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं मार्केट भी गई थी तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करके लाई थी। बट मैंने शूट भी किया था, लेकिन पता है वीडियो भी इतना लेट जा रहे हैं। ये वीडियो मैं सच बताऊँ मेरे घर का है, जो कि मैं अभी पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना है, लेकिन कुछ नेटवर्क की वजह से, कुछ बिजी होने की वजह से वीडियो लेट आ रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। बट हाँ, वीडियो आपके साथ पूरे आएंगे। तो मैंने कुछ इसमें से जो है मैंने शूट भी किया, लेकिन कट कर दिया, क्योंकि फिर लग रहा था कि बहुत लेट हो जाएंगी वीडियो जाने के लिए, इस वजह से। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े तैयार कर रही हूँ। तो मैंने कृष्णा राघव के कपड़े, तो जो बैग हम पैक करते हैं ना, वो चीज़ मैं आपको थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगी, थोड़ी सी। हालांकि मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा होशियार आप लोग हैं, मैं तो बहुत कम जाती हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं करती हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने राघव कृष्णा के कपड़े रखे हैं, मैंने 5 दिन के हिसाब से, टूर के हिसाब से कपड़े रखे हैं, जितने मुझे चाहिए। 4-5 टी शर्ट राघव कृष्णा की, और हल्के हल्के कपड़े रखे हैं मैंने, ज़्यादा वैसे नहीं रखे। और उनको मैंने एक बैग में डाला है, राघव कृष्णा के कपड़ों को, और इनके कपड़ों को मैंने एक बैग में डाला है। मैं जब भी पैकिंग करती हूँ ना, मैं कपड़ों को थैले या पॉलीथीन में डालती हूँ, जिससे कि मिलने में आसानी रहे। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जब कहीं जाते हैं, अब ऐसे ही डालने तो फिर रहता है कि कहीं पजामा ही रह गया, कहीं किसी की निक्कर ही रह गया, तो वो चक्कर हो जाता है। तो इसलिए फिर वहाँ ये भी नहीं है कि इसका पहन लो, इसका पहन लो। अगर रिश्तेदारी में जाते चलो एडजस्ट हो भी जाता है कि नहीं, बच्चों की नहीं लाई तो और बच्चों के घर वालों के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। तो मैंने इनके कपड़े और अलग बैग में डाले हैं, और अपने कपड़े मैंने जो साड़ियों की पॉलीथीन होती है ना, उसमें डाले हैं मैंने। तो मैंने भी बस सेलेक्टेड ही जितने दिन के लिए है उतने ही मैंने कपड़े रखे हैं। अंडरगारमेंट्स मैंने इनके बच्चों के अपने सब कुछ अलग अलग रख दिए हैं। दूसरा, जो मेन चीज़ें होती हैं, प्रेस, पेस्ट, दवाई, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाई सर दर्द की, बुखार की, दर्द की, ये दवाई बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना हो जाता है। साबुन, थोड़ा सा अपना ऐसी चीज़ छोटी मोटी, पेस्ट, ब्रश, ये चीज़ें, थोड़ा हल्का फुल्का अपना मेकअप का सामान, वो सब मैंने इस वाले किट में डाल दिया है। इसमें 3 पॉकेट है, तो एक में मैंने रखा है दवाई, जिसमें मैंने राघव की बुखार की ज़रूर रखी है, सर दर्द की रखी है, जो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है हेडेक की, और एक कॉम्बी फ्लेम वगैरह, ऐसे दर्द और बुखार दोनों में काम हो जाए, वो मैंने रखी है। ठीक है, ये नॉर्मल दवाइयाँ जो होती हैं वो रखी हैं, कॉमन वाली। और एक में मैंने रखा है अपना छोटा मोटा मेकअप का सामान, और एक में मैंने रखा है इनके जो शेविंग वगैरह का सामान है वो। और एक मैंने पॉकेट में डाल दिया है पेस्ट, ब्रश और कुछ शैम्पू, जो कि पाउच वगैरह वहाँ जाके ख़रीदना क्या मतलब, घर में है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रख दी। अब इनको मैं लगाऊंगी बैग में। और इसमें रखे हैं मैंने सबके आधार कार्ड, जो बहुत ज़रूरी है। पहनने वाले कपड़े मैंने अलग रखे हैं। दिस इज माय न्यू गॉगल। मेरा डायलॉग चला रही हो तुम्हें? ऐसे ही है। गाइस देखो, आप सनग्लासेस में देख सकते हो कि मम्मा आईफोन से व्लॉग कर रही हैं। आईफोन 13 प्रो मैक्स से। ये राघव का चश्मा है, अपने लिए लेके आया है। और क्या मुझे तो बड़ा अजीब ऐसा है वो बताना कमेंट में। यहाँ पे सारा सामान मैंने कर दिया है, मतलब अभी बैग में डाला है, पैक हो गया है बस। चश्मा पहन के लगा रहो। अरे लगा रहो। उतार दो? नहीं मत उतारो। नहीं, चल तो ठीक है, एक बार मैं लगा के दिखाऊं। नहीं उतार देने, मुझे अजीब अच्छा लगा। अच्छा, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैंने क्या क्या कैसे कैसे रखा है, कैसा लग रहा है राघव। गाइस कैसा है, मतलब ऐसा किस किस के पास है, मुझे कमेंट में बताना। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही थी, इसमें कुछ मेरा मेकअप का सामान है, जैसे कंघा, शीशा, ये सारी चीज़ मैंने एक में रख दी है। पाउडर के छोटे डिब्बे, ये नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सेट वेट करके कर दिया है। और एक में मैंने रखी है दवाई, और ये छोटा सा ऑरेंज वाला पाउच लग रहा है ना, ये इसमें मैंने रखा है। ये देखिए, दवाई दिखा रही थी मैं, राघव के बुखार का सिरप, क्योंकि इसको बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादातर। और कुछ दवाइयाँ जैसे मैं बता रही थी आपको। और यहाँ इसमें पेस्ट और ब्रश अभी सुबह से लोग करेंगे तो डाल देंगे इसमें, और शैम्पू के पाउच।
और यहाँ मैंने सारे जो है एक थैले में बच्चों के अंडरगारमेंट्स रखे हैं, एक मैं अपने, और 2-3 टावल रख दिए हैं, एक इनकी, एक बच्चों की, एक मेरी। ठीक है, ये टावल मेरे ज़रूरी हैं ये चीज़ रखना। अब बैग में सेट करूँगी। मैंने सूटकेस की जगह बैग ही मुझे सही लगा, क्योंकि बैग में जेबें काफ़ी होती हैं, तो छोटा मोटा सामान आप बैग में जेब में डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने अब सारा सामान मेरा सेट हो गया है, अब मुझे बस इसमें लगाना है। तो एक ही बैग करूँगी बस, और एक बैग जो वैसे छोटा होता है पीठ पर कृष्णा ले लेगा, उसमें खाना और पानी बस वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब यहाँ थोड़ा सा अपने लिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो कर ही लेती हूँ। बस मैंने कुछ नहीं, ब्लीच ही किया था। सोच रही थी ब्लीच करूँगी, थोड़ा मसाज भी कर लूँगी चेहरे पे, क्योंकि वैसे तो नहीं कर पाती, लेकिन कहीं जाते हैं तो लगता है थोड़ा सा कर लीजिए, हमसे आता है तो कर भी सकते हैं। तो फेशियल वगैरह मैं सच बताऊँ घर पर ही करती हूँ, मैं बाहर नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे आता भी है, तो फिर बाहर क्यों पैसे वेस्ट करना बिना बात के। तो यहाँ पे मैं, पता है मेरे को शीशा नहीं मिला, मैं राघव से कहा बेटा तो मेरे पर्स में थोड़ा सा छोटा सा शीशा लगा हुआ, बस उसी में देख के लगा रही हूँ। और इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो लगभग यहाँ 11:45 का टाइम हो रहा होगा। और मसाज करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी मुझे जगना है, खाना बनाना है सुबह उठ करके, और आप समझ सकते हो बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेके भी जाना है खाना। बस तो अभी मैंने अपनी ब्लीच को धो दिया है, और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का। देखो राघव अभी जग रहा है। हाँ, तो दिन के 12 बज रहे हैं। अच्छा, रात के 12 बज रहे हैं, और ये भी सोया नहीं है। कृष्णा भी अभी सोया है, और बस कह रही थी जल्दी सो जा, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। फिर कभी करीबन सुबह मुझे जगना पड़ेगा 4 या 4:15 में जग जाऊँगी, क्योंकि 6 बजे हमें स्टेशन पहुँचना है, 6:30 बजे ट्रेन है, तो उस हिसाब से जल्दी निकलना है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बच्चों की चिंता है। बेटा नहीं, ढक्कन नहीं चले जाए मुँह में, बच्चों की चिंता है, ये कैसे जगेंगे। और हालांकि ये कृष्णा तो जग जाता है, इसकी चिंता ज़्यादा। मैं से कह रही थी जल्दी सो जा, पर नहीं, मेरे बिना सो ही नहीं सकता। अब मुझे काम था, बैग लगाने थे, खाना बनाना, प्रेस करनी थी, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे। तो बिल्कुल फ्री हुई हूँ, और सुबह जग के फिर मैं थोड़ा सा खाना भी बनाना है पैकिंग के लिए, तो जल्दी जगना है। मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है, 12 बज गए, और देखिए बस 2-3-4 घंटे की नींद लूँगी, 3-4 घंटे की बस। नहीं 5.5 घंटे। नहीं बेटा, 5:30 तुम ही तो जगोगे, मैं तो 4 बजे जग जाऊँगी ना। 4 बजे? हाँ, 4 या 4:15 पे जग जाऊँगी, 4 घंटे की नींद होगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है ना फिर, और 6 बजे तक स्टेशन पहुँचना है। तो बस चलिए, आज इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। पैकिंग मेरी सारी होगी, मतलब सब कुछ मतलब पूरा हो गया, बैग हो गए। बस जो खाने वाला बैग है ना, वो मैंने एक ऐसा रखा है, वो कृष्णा अपनी पीठ पे लेगा उस बैग को, वो वाला बैग कर लिया है। उसमें खाने पीने का सामान बस, बाकी उसको जो दूसरा बैग है उसमें हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो बंद ही रहेगा। तो बस यही है, सारा पैकिंग वैकिंग हो गई है, और अब करते हैं सोने की तैयारी। बहुत थक गए हैं, और मिलते हैं आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। ब्लीच अच्छी हुई है ना? 12 बज गए। गुड मॉर्निंग। अच्छी हुई है ब्लीच, है ना राघव? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 12 बज गए। हाँ, अच्छी हुई है, तो चलिए, अच्छी हुई है वो। गुड मॉर्निंग बोला राघव। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग ही है, 12 बज गए। बस तो जी उठ चुकी हूँ मैं, यहाँ 4:15 बजे करीब आ गई थी, मतलब उठ तो 4 बजे गई थी, लेकिन फ्रेश हुई तो 4:15 हो गए। अब आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, तो किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। बाकी मेरी स्लिप वगैरह सब आप देख सकते हैं साफ़ ही है, क्योंकि मैं रात को सब साफ करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मैंने कपड़ा इसलिए मार लिया, क्योंकि बासा जो होता है ना, वो ज़रूर निकालना चाहिए, तो मैंने हल्का सा कपड़ा मार लिया है। और अभी किचन में झाड़ू लगाई है मैंने बस, क्योंकि अभी ये लोग सो रहे हैं, इनको मैं चाय दूँगी लगभग 5 बजे, तो 5 बजे चाय दे करके तभी मैं इनको उठाऊंगी। तो यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ पूड़ियों के लिए। उसमें मैंने डाला है अजवाइन और नमक। अजवाइन नमक की पूड़ी सफ़र में बड़ी अच्छी लगती है, तो आटा लगा के रख दिया है, और इधर मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है। तो बस आटे को मसल लूँगी। तो ये कह रहे थे कि ऐसी पूड़ी रख लेना, कि देखिए कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है, बगल में टोसा किसका भरोसा। अगर हमारे पास खाना है तो किसी का वो नहीं है, कहीं भाई ऐसी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि हम कभी नहीं खा पाते हैं, या कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने पास में है तो चिंता वाली बात नहीं होती है। तो बस यहाँ पे इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ क्या था, लाइट नहीं थी रात से, हमारे ही साइड की पता नहीं कि ट्रांसफार्मर में कुछ हो गया था, तो लाइट नहीं थी। और पानी का भी मुझे लग रहा था कि पाप क्या होगा, पानी नहीं आएगा, क्योंकि हमें 6 बजे ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने कहा अब ट्रेन कैसे पकड़ेंगे भाई, नहाना धोना नहीं होगा। तो फिर जब ये जगह तब सब कुछ सॉल्व हो गया था। तो यहाँ बस मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। अभी अकेली हूँ, तो पूड़ियाँ पहले लोई बनाई, फिर बेली, फिर सेक रही हूँ।
बहुत टाइम हो गया था इस चीज़ में भी। मैं समझ लीजिए कि मैंने 4:30 से नंबर लगा दिया था सब बनाने का, और मुझे 5:15 ही हो गए थे। हाँ 5:15 करी, तो पौने घंटे में मैं ये बना पाई थी पूड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारी थी। थोड़ी सी घर भी छोड़ के गई थी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मम्मी के ज़्यादा मत करना, थोड़ी घर पर थोड़ी छोड़ देना नाश्ता वास्ता के लिए। तो वही, क्योंकि हमने भी वहाँ, क्योंकि 4 लोग हैं वही, और दोनों टाइम का खाना सोच के रखा था, तो 50 करीबन पूड़ियाँ हमने रख ली थी। अब यहाँ पे बस मैं इनको देने जा रही हूँ चाय, इनको जगाने के लिए। ये जग चुके थे, अब यहाँ ये चल दिए हैं नहा धो करके स्टेशन पे, क्योंकि ये देखेंगे ट्रेन वगैरह का टाइमिंग वाइमिंग कितनी क्या है। तो ये करीबन 5:30 पौने 6 पे निकल गए थे, ये पौने 6 पे निकल गए थे। तो कृष्णा भी जा रहा है, लेकिन कृष्णा फिर बाद में मेरे साथ रहा था। तो बस यहाँ मम्मी पापा के पैर छुरे, भैया की ड्यूटी चल रही थी, नाइट ड्यूटी है ना इनकी। तो यहाँ मम्मी दे रही थी पैसे राघव और कृष्णा को, तो वो दिखा रहा है बस। और अभी मैं जो है कर ही रही हूँ, बस तैयार हो रही हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर मम्मी तैयार हो रही हैं और बज रहे हैं सुबह के 6। मैं सुबह 5 बजे उठ के नहाया था, पहली बार है ना, इतनी जल्दी पहली बार नहाया ना। फर्स्ट टाइम लास्ट। लास्ट क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा इतनी जल्दी नहा के। तो बस तैयारी कर रहे हैं मम्मी, हमें 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंचना है ना, इसकी तैयारी। चलो जी है वो, अब कहाँ लेना होंगे? लोग चालू है कंगा ठीक। तो जी अब मैं हो गई हूँ तैयार, भागते भगाते 6 बज गए सही। और अभी ये निकल गए थे पहले स्टेशन, तो इनका फ़ोन आ गया कि थोड़ा सा ना अभी ट्रेन 7 बजे आएगी, तो तुम 6:30 बजे निकलना। मैंने कहा चलो आधे घंटा मिल गया। आधे घंटे में ये है कि हमने जो भी काम रह गए, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया, बस चाय अभी क्योंकि मैंने सुबह चाय ही नहीं पी, अब पी है मैंने चाय अपनी, क्योंकि तब से खाना बनाने लगी थी, तैयार होने में बराबर। आज हमारे क्या पता क्या हुआ, आज लाइट नहीं हमारी साइड की, पता नहीं क्या ट्रांसफार्मर में कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो वो तो इनके पास एक बैटरी रखी थी, एक इन्वेटर था, तो उससे इन्होंने मोटर चला दी, तो पानी आ गया। तो नहा रही नहीं, मुझे लग रहा आज तो बस हो गया काम, न तो पानी है और न ही लाइट है। तो एक एक्स्ट्रा इन्वेटर बैटरी रखे थे, वही लगा के इन्होंने पानी चला दिया। और देखो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये साड़ी इसकी ये ब्लाउज़, और ये साड़ी पता है मेरे पास 2 साल से रखी है, पर मैंने पहनी नहीं थी, अब पहनी तैयार अब करवाई है। जो एकदम बहुत ही हल्की साड़ी, एकदम मतलब सॉफ्ट वाली शिफॉन होती है ना, वो वाली है। तो मैंने सोचा चलो ये सफ़र में सही रहेगी, लाइट भी कलर है, और इसमें लगा रहा है इसका थोड़ा ग्रीन कलर, ग्रीन पे है कलर, मुझे तो फ़ोन पकड़ना नहीं आता यार, ग्रीन पे कलर है और इस तरह से है। तो मैंने कहा अब ये काम आ जाएगी, गर्मियां हैं और बहुत सॉफ्ट हल्का कपड़ा है, तो अच्छी है। तो मौसी देख रही हो तो देख लेना, मैंने अब ये साड़ी आपकी तैयार करी है, सोचते कि नहीं करूँगी, इनको लाइट कलर पसंद नहीं है, पर अब मैंने कहा ना भाई, कभी कभी तो मेरे मन की पसंद दिया करो, मुझे ये पता है इनको लाइट कलर पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो कहते हैं हमेशा डार्क कलर पहना करो तुम। तो चलिए बस चाय पी लेती हूँ, छोटे मोटे जो काम रहे, सिर्फ ये बिस्तर मैंने लगाया नहीं था, ऐसे समेट के रख दिया था कृष्णा ने, वो कर देती हूँ। मेरे कपड़े सुखाने रह गए वो सुखा देती हूँ, नहीं तो फिर। तो जी सच बताऊँ ना, ट्रेन का लेट होना मेरे लिए बहुत सही बैठा। मेरे जो छोटे मोटे काम जैसे कपड़े सुखाना रह गया, नहीं मुझे छोड़ के जाने पड़ते कपड़े, और फिर वही है कि बर्तन जो थे चाय वाय की वो बर्तन साफ़ कर दिए और कपड़े सुखा दिए, उसके बाद भी टाइम ठीक था, आराम से हम निकल गए थे। तो बस यहाँ पे वही बहुत ज़रूरी काम है, जो कि ठाकुर जी के हाथ जोड़ना, ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि यात्रा हमारी सफल करना और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना। तो बस यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी की मैंने किए हैं, उसके बाद मैंने मम्मी पापा के पैर छुए हैं। यहाँ पर मम्मी को मैं कुछ बताऊँगी, क्योंकि जो सामान्य से दूध वगैरह है, इतनी जल्दी दूध तो आया नहीं था, तो जो रात का दूध था वो बता रही थी मम्मी दूध काफ़ी बच रहा है, तो हिसाब से लेना, क्योंकि अब 3 लोग रह गए हैं ये, तो उस हिसाब से मैं सारा जो बता के जा रही, क्योंकि देखिए किचन में संभालती तो मम्मी को पता नहीं रहता क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी इसीलिए मैंने सब दूध वगैरह, मलाई, मक्खन सब कुछ ऐसा कर दिया था कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो काम करने में और आसानी से सब कुछ हो जाए। तो बस मैं ये बता रही थी कि ये चीज़ रखी है और कुछ पूड़ियाँ मैंने छोड़ दी है नाश्ते वास्ते के लिए, तो वो मैं बता रही थी। तो बस अब यहाँ पे अब हम लोग निकल देंगे। मैं कृष्णा राघव स्टेशन हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इनका फ़ोन आ ही गया था कि लेट है। अब यहाँ पे जो है अपने राघव बाबू पैर छू रहे हैं, मम्मी अम्मा पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी संभाल के रखना, क्योंकि भाई देखिए पहली बार हम लोग
बच्चों के साथ में मैं शादी पे इत्तेफाक जो होता है ना, देखिए इत्तेफाक कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे कि मैं शादी के बाद जब घूमने आई थी तो वो भी डेट यही थी। जिस दिन मैं शादी के बाद घूमने गई थी वो डेट थी और यही महीना था जून, और 15-16 तारीख थी, 15-16 जून थी, और वही अब की बार भी यही हुआ है। तो बस हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए पर लेकिन अब की बार मैं बच्चों के साथ मैं आई हूँ। पहली बार हम कहीं इतनी लंबी टूर पर बच्चों के साथ गए हैं, तो एक वो भी लग रहा था कि भाई बच्चों का ध्यान रखना ये है वो। तो हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ बस राघव बाबू अपना चले जा रहे हैं। पहले वो गया लिफ्ट की तरफ, लेकिन लिफ्ट बंद थी क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना था। तो इस वजह से सोचा सीढ़ियाँ, और मुझे वो वाली सीढ़ियाँ जो होती हैं ना उसमें मुझे डर लगता है, जो वैसे जो होती हैं खुद से चलती हैं, एविलेटर जो होता है ना, बस यार पहुँच गए हम स्टेशन पे। बैठ जा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है ना, तो बैठ जा। और बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कितने बज रहे हैं? अभी 6:49 हुए हैं और ट्रेन आएगी 7 बजे, तो तक वेट करेंगे। और इधर राघव देखिए, इधर कृष्णा। 4 मिनट में ट्रेन है, 4 मिनट में आ रही है ट्रेन, आने वाली है। पापा गए वो पापा बताओ 4 मिनट में आने वाली है। तो जी फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और 7 बजे की कहते हुए 8 बजे ट्रेन आई। 1 घंटा हमने यहाँ भी वेट किया। 8 बजे ट्रेन आई है, सही 8 बजे हमारी ट्रेन चलती थी। 8 से पहले आ गई थी, 8 बजने में 5 मिनट बाकी थी। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग बैठे हैं और राघव का ये पहला ट्रेन का सफ़र है जो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है ये। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब आगे आपके पास साथ बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग आएंगे जो आप देखिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।